मेंढर वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार भला सलाम नमस्कार। सबसे बड़ी बात हमारे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का। चिंता मत करो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, आपका रिजर्वेशन हम नहीं जाएंगे। आपका रिजर्वेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती आपसे, कोई ताकत नहीं। ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर कि आज मेंढर में मैं मेरे दोस्त मुर्तुजा खान को जिताने के लिए यहां आया हूं। मुर्तुजा जी को आप असेंबली में भेज दीजिए। मैं मेंढर में एक पूरी रात आप लोगों के बीच में रहने जरूर आऊंगा आपकी। जब मैं देश का गृह मंत्री बना, सबसे पहला डेलीगेशन इस पहाड़ियों से अगर मेरे पास आया तो मुर्तुजा भाई लेकर आए थे कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दें। तब मैंने उसको हंसी मजाक में ही कहा था कि रिजर्वेशन तो हमें देना ही देना है, परंतु आप क्या भाजपा से चुनाव लड़ोगे? उन्होंने कहा जनाब आप सभा करने आएंगे तो लड़ूंगा। वो लड़ भी रहे हैं और आज मैं सभा करने के लिए भी आया हूं। मैं गुजरात में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं मेरे जीवन में सोच नहीं सकता था कि मेंढर में आकर एलओसी से 2 किलोमीटर दूर मेरे पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल, पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों के सामने मैं भाषण दूंगा। आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि मैं मेंढर में हूं। ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फख्र करता है, नाज करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली है। पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। मुर्तुजा जी ने मुझे जितनी भी बार फोन किया, जितनी भी बार मिले, एक भी बार खुद की बात नहीं करी। उन्होंने पहाड़ी समुदाय, गुर्जर समुदाय, यहां के पिछड़े वर्ग की बात कर कर आपके दिक्कत भरे जीवन के लिए काम करने की मांग। मैं आज अपील करने आया हूं मेंढर के मतदाताओं को कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का सबसे पुख्ता रास्ता हमारा मुर्तुजा खान है। उसको मजबूत कर दीजिए। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार, वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनः विचार करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये पहाड़ के लोगों को अपने पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अधिकार है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी रोक कर रखी थी, इसको जमीन पर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी। उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने। नरेंद्र मोदी जी ने हर नागरिक को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया है। सबका कराया या नहीं कराया भाई?
मोदी जी ने कहा है घर में एक बुजुर्ग है तो 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त कराने का काम नरेंद्र कहा है। जहां 50 की आबादी है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे। भाइयों बहनों, और आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के आने के बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिला, पिछड़ा वर्ग को भी मिला, गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी मिला, और सबसे बड़ी बात हमारे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का था। मैं बिल पेश किया, फारूक साहब की पार्टी ने इसका विरोध किया। वो न्यायाधीश, इनके पूर्व न्यायाधीश सांसद थे, इन्होंने विरोध किया। यहां गुर्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया। मैं रजौरी में आया था और मैं कह कर गया था कि गुर्जरों का आरक्षण हम कम नहीं करेंगे और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। हमने ये वादे को पूरा किया। पहले हमारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी नौकरी ढूंढते थे तो प्यून की नौकरी ढूंढते, छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते थे। आज मैं बताता हूं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपके बच्चे भी आईएएस आईपीएस बनकर, कलेक्टर डीएसपी बनकर देश भर में काम करें। कि हम रिजर्वेशन पर पुनः विचार करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके रिजर्वेशन पर पुनः विचार हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? चिंता मत करो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, आपका रिजर्वेशन हम नहीं जाने। आपका रिजर्वेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती आपसे, कोई ताकत नहीं। विंटर कैंप, कलेक्टर, डीडीओ ऑफिस आप मानकर चलना, ये सर्दियों में ही हम खोलने का काम कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं है। आपका पीने का पानी, अस्पताल और बच्चों के स्कूल, हायर सेकेंडरी तक के, ये सब मेंढर में कम से कम अंतर में उपलब्ध हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी है। कि हम प्रमोशन में भी गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा ये झंडा लाल है क्योंकि यहां दर्शक गर्दी थी। भाई मुझे बताओ जरा, किसी के भी भले में होती है? हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ाकर अब क्या करना चाहते? इनके हाथ में बंदूक नहीं चाहिए, इनके हाथ में हम बंदूक जरूर देंगे, हम भी बंदूक देंगे हमारे पहाड़ी भाइयों के हाथ में, मगर पुलिस और सेना में भर्ती कर देंगे, सीआरपीएफ में भर्ती। हमने मेंढर जिले में एक अस्पताल बनाया है, ओपीडी का ब्लॉक भी बनाया है, उप जिला अस्पताल में यहां पर सर्जरी की शुरुआत भी की है। डाक बंगला मेंढर में एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है। सारे मेंढर के अधिकांश हिस्सों में सूर्य ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटों का निर्माण किया है और गोलीबारी के बचाव के लिए हम अधिक बंकर भी बनाएंगे। मगर पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी, 18,000 रुपये का चेक सीधा आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। और ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर,
2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। यहां पर जो किसान है उसको अभी मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं। मुर्तुजा भाई को जिता दो, ये 6,000 रुपया 10,000 करने का काम हमारे मुर्तुजा भाई करेंगे। यहां पर पूंछ राजौरी की पहाड़ियों में पहलगांव जैसा ही एक नया पर्यटन का शहर बनाकर यहां पर मेंढर पूंछ राजौरी में पर्यटन को बढ़ावा। दुनिया भर का पर्यटन अगर मेंढर पूंछ राजौरी डोडा में न आया तो आप कहना कि अमित भाई आप सच नहीं बोलते हो। दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे हमारा मेंढर है, हायर सेकेंडरी एसएससी तक पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देंगे, जिससे घर पे बैठकर वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। गरीबों को आवास की जो योजना है उसमें 5 मरला जमीन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, मुफ्त। कि एक बार कमल निशान पर बटन दबाइए, मुर्तुजा भाई पर भरोसा करिए और मोदी जी को मेंढर के विकास का मौका दीजिए। मुर्तुजा जी को आप असेंबली में भेज दीजिए। मैं मेंढर में एक पूरी रात आप लोगों के बीच में रहने जरूर आऊंगा। आपकी